अंकल जी ये लीजिए पानी। शिखा, ये क्या किया तूने? अरे तुमने इन्हें अपने स्टील के गिलास में पानी क्यों दिया? पर मम्मी जी क्या हो गया, मैंने बस पानी तो पिलाया उनको प्यास लगी थी। अरे तो प्यास लगी थी तो किसी बोतल से पिला देना चाहिए था या फिर ऊपर से पिलाना चाहिए था। गिलास देने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? अरे ये कोई छोटी सी बात नहीं है। तुझे पता भी है ये कौन है? अरे ये घर घर जाकर गंदगी उठाते हैं, कूड़ा साफ करते हैं, कचरा साफ करते हैं। अरे गंदे लोग हैं, नीच जात के लोग हैं और इन्हें सर पे नहीं बिठाना चाहिए। इन लोगों को पुराने बर्तन में पानी देना चाहिए, अपने बर्तनों में नहीं। मम्मी जी ऐसा मत बोलिए, उन्हें बुरा लग रहा है। अरे क्या बुरा लगेगा इन्हें? क्योंकि ये पहले से ही इसी काम को करते आ रहे हैं और कल को इनकी आने वाली औलादें भी यही काम करेंगी, घर घर जाकर कूड़ा उठाएंगी, कचरा साफ करेंगी। तो इन लोगों को क्या बुरा लगेगा? ये तो इनका काम ही है। मैडम जी मेरे पैसे दे दो, मैं चलता हूँ यहाँ से। हाँ आपके 2 महीने का हिसाब करना था ना, ये लीजिए आपके 200 रुपये बनते हैं, रखिए। 200 रुपए? अरे 200 रुपए किस बात के? पिछले 15 दिन हम यहाँ नहीं थे और जब 15 दिन यहाँ नहीं थे तो फिर पैसे किस बात के? 15 दिन के हिसाब से 100 रुपए बनते हैं। 100 रुपए वापस करो हमारे। नहीं मम्मी जी आप कैसी बात कर रही हैं? हाँ ठीक है हम 15 दिन नहीं थे, लेकिन ये तो अपना काम पूरा कर रहे थे ना। मम्मी जी देखिए उसमें गलती हमारी थी। अब 15 दिन हमारा घर बंद रहेगा तो ये बात इनको बतानी चाहिए थी ना। अब ये बेचारे तो रोज यहाँ के चक्कर काटते होंगे, परेशान हो रहे होंगे, तो गलती हमारी है। तो पैसे तो इनके पूरे देने बनते हैं ना। क्यों पूरे पैसे देने बनते हैं? सोसाइटी में कोई हमारा ही अकेला घर है जो ये हमारे घर के लिए यहाँ आते हैं? अरे बाकी के घर भी है ना, तो इनका काम है यहाँ डेली आने का, लेकिन पैसे किस बात के? अरे सुनाई नहीं दिया? 100 रुपए वापस करो। और ये गिलास डस्टबिन में डाल देना। मैम साहब एक बात बताऊँ आपको, मानते हैं हम कूड़ा उठाने वाले हैं, लेकिन हम भी इंसान हैं, सबके काम अलग अलग हैं। ये आपने कैसे कह दिया? पानी पीना भी भारी कर दिया आपने। ये गिलास अछूत हो गया, ये गिलास नहीं हो गया, ये गिलास नहीं हो गया, पानी भी नहीं पियन दिया हमको। अरे ठीक है सबके काम अलग अलग हैं, लेकिन अभी आपने जो पैसे लिए ये कहाँ से आए? ये मेरी जेब में से नहीं आए, इनमें मेरा हाथ नहीं लगा। आपने 100 रुपये वापसी लिए, ये 100 रुपये कहाँ से आए? ये मेरे हाथ से आए, मेरी जेब से आए। क्या ये अछूत नहीं है? मैम साहब समझो, आप मेरे से ज़्यादा अछूत हो। ये कूड़ा हम उठाते हैं, ये कूड़ा कहाँ से आता है? ये आपके घर से कूड़ा आता है। हमें नहीं पता ये कूड़ा कैसा है, कितना गंदा है। ये आप पे पता है कितना गंदा है कितना नहीं। सिर्फ मेरी ड्यूटी इतनी है, कूड़ा इकट्ठा कर देते हो, मैं यहाँ से गाड़ी तक ले जाता हूँ नीचे। मेरा ये कूड़ा उठाने का काम है। और सबके काम बटे हुए हैं मैम साहब। पुलिस वाले का पुलिस वाला काम है, डॉक्टर का डॉक्टरी का काम है, और वो कबाड़ी का काम है, वकील का वकीलगिरी का काम है। सबके अलग अलग काम बटे हुए हैं मैम साहब। मैं कोई अलग से काम नहीं सीख पाया। जो हमारा काम है हम काम करते हैं। हमारा काम कबाड़े का है, हमारा काम ये कूड़ा उठाने का है, तो हम कूड़ा ही उठाएंगे। और मैम साहब अब यहाँ से आगे हम कूड़ा उठाने नहीं आएंगे आपके घर, आप खुद अपना कूड़ा उठाना। चलते हैं हम यहाँ से। अरे पर मम्मी जी सही तो बोला उन्होंने, और वैसे भी उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी सोच की है, समाज के बनाए असूलों की है। और मम्मी जी गंदगी तो हम फैलाते हैं, अरे वो तो सफाई करके जाते हैं। अगर 2 दिन हम सफाई ना करें, कचरा ना बाहर रखें, तो हमारे घर में कितनी बदबू हो जाएगी। और वही गंदा कूड़ा वो लोग उठा के जाते हैं। आपको पता है मम्मी जी, चाहे इनकी तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, फिर भी ये काम करते हैं और हम इन्हें इतनी खरी खोटी सुना देते हैं। मम्मी जी ये ऊंच नीच जात पात सब कुछ इंसानों का बनाया हुआ है मम्मी जी। ऊपर वाले ने तो इंसान बनाया था। मुझे तो समझ नहीं आता हमारी सोच कब बदलेगी। और वैसे भी मम्मी जी
कचरा हम फैलाते हैं तो कूड़े वाले हम हुए, ये तो कचरा साफ करते हैं तो सफाई वाले हुए ना। समझ नहीं आता हम कब बदलेंगे, हमारी सोच कब बदलेगी। खैर ये गिलास डस्टबिन में डालना, मैं डाल दूंगी। पर बहू मेरी बात तो सुन,